है किया नहीं। फिर हुआ नहीं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया का नहीं। पेपर है, तो अगर तुम उसे पी ब्लॉक के नोट्स में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर हमारा एक लेक्चर का जो नोबल गैस का पार्ट हमारा मिसिंग है, तो उसमें अगर तुम 8-10 पेज छोड़ दोगे तो और भी अच्छी बात है, कंटिन्यूशन में लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज, लेट मी टेल यू, इसका नाम बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन, हाँ सही बात है, इसका नाम कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अलावा इसका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बुलाते हैं ऐसे, हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स, द वर्ड कॉम्प्लेक्स सिंपली सेज कि हमें इसकी बॉन्डिंग कितनी कम समझ में आती थी एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। तो ओरिजिन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। एंड हम लोग इसके अंदर वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स का जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल्स के साथ में। ठीक है। तो इसमें एक एटम मेटेलिक एटम्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रल मेटल रहता है, ठीक है, M+N। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है। 99% केसेस में ये सेंट्रल एटम एक्चुअली मेटेलिक रहता है, बट रेयरली कुछ कुछ केसेस के अंदर ये नॉन मेटेलिक भी देखा गया है, नॉन मेटेलिक भी देखा गया है। ठीक है। अच्छा, और साइड में क्या रहता है हमारे पास में, नॉन मेटल्स रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स, लिगेंड्स। दूसरे वर्ड्स में ये लिगेंड्स बेसिकली क्या है, ये लुईस बेसिस है, ये सिंपली लुईस बेसिस है। और ये मेटल बेसिकली क्या है, ये लुईस एसिड है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है लाइक दिस। ठीक है। तो अब क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग ऑफन सॉल्ट्स बुलाते हैं। ठीक है। तो हाउ इज दिस कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कंपाउंड्स, द प्रीवियस सॉल्ट्स जो हमने आज तक देखे थे, या दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यू सॉल्ट? तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स की एक हेडिंग डालते हैं, देखो। ठीक है, इसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास में, तुम लोग सॉल्ट किसे जानते हो? सॉल्ट का डेफिनेशन है कि जनरली एसिड और बेस की रिएक्शन से, ठीक है, हमारे पास जो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है। या जनरली जनरली पानी में डालने से, ठीक है, सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालने से, ठीक है, उसमें से एक एक जो है कैटायन और एनायन, ठीक है, एमर्ज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, ये सब सॉल्ट्स के डेफिनेशंस है हमारे लिए। तो सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे देखो जो पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्ट, द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्ट। ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। छापा भाई, जो भी कुछ क्रूड लिखा है इसको जरा कॉपी कर लो। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है, जो तुम सॉल्ट्स अपने लाइफ में जनरली जानते हो वो सब के सब सिंपल सॉल्ट्स हैं। तो इन सिंपल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaSO4, ठीक है, BaSO4, BaCl2 एक्सेट्रा। ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो, मतलब सिंपल सॉल्ट के डेफिनेशन में क्या दे सकता हूं, एक सिंगल कटायन और सिंगल एनायन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। मतलब पानी में डालने पे तुम्हारे पास में एक टाइप का कटायन आया और एक टाइप का एनायन है, बस ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। क्या? तो दिस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, on dissolving in water generates one type of cation and anion, one type of cation and anion।
ठीक है, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉल्ट जो हो सकता है बी, बी है हमारे पास में डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इसमें क्या है भाई हमारे पास में, सब छाप रहे हैं ना भाई? यस यस सर। तो डबल सॉल्ट के अंदर क्या है, दैट इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, on dissolving in water, all constituent cations and anions are generated in water, are generated in water. अब डबल सॉल्ट का मतलब यह है कि तुम अपने मन से नहीं बना सकते हो। सी इट इज नॉट लाइक NaCl और KCl मैंने लिख दिया तो डबल सॉल्ट बन गया। जनरली क्या होता है, डबल सॉल्ट के जो स्ट्रक्चर्स लैटिस होते हैं, उन लैटिसेस में इंटरनली क्या होता है कि आयंस इस तरह अरेंज होते हैं दैट दे फॉर्म अ एम्पिरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ दीज सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट, फॉर्मूला FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O। समझे क्या? ये सॉलिड है। तो ये सिंपली मतलब तुमने आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर लेके, कचरा लेके इसको मिक्स नहीं किया है, ठीक है। ये इंटरनल लैटिस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये सारे आयंस जो है ना, ऑल आयंस, ठीक है, आर एंटविंड इन लैटिस इन अ पैटर्न, एंड जब इसे पानी में डालेंगे H2O, तो मेरे पास में वही नॉर्मल जैसे रिएक्शन, जैसे कोई सॉल्ट जनरेट करता है, वैसे क्या होगा, Fe+2 अलग हो जाएगा, NH4+ अलग हो जाएगा, ठीक है, और SO4 2- अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे सर आपने पोटाश क्या लिखा है? क्या चीज, ऑल हाँ आयंस के बाद फिर से बोलो कहां पे बेटा? ऑल आयंस आर, उसके बाद क्या लिखा है? ऑल आयंस आर एंटविंड लिखा था, ठीक है, वूवन टुगेदर, पहले वाला ही वर्ड ठीक है। ये वैसे मन में आया वो वर्ड लिख दिया यहाँ पे, कोई ऑफिशियल हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखो पोटाश आलम जो है K2SO4 dot Al2SO4। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। 24H2, ठीक है। सिमिलरली पानी में डिसॉल्व करने पे इसमें भी K प्लस Al+3 प्लस SO4-2 और प्लस वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व हो ही जाएगा। तो जनरली हम लोग डबल सॉल्ट्स कैसे बनाते हैं, इसको छापो भाई। The crystals of double salt, the crystals of double salt the process of since you would have studied in surface chemistry, इसे हम लोग क्या बोलते थे,
प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जो करते हैं हम लोग, अपोजिट चार्ज के मिलने से जो कोलॉइड्स का साइज बड़ा करके हम इम्प्योरिटीज को कोएगुलेशन, क्या नाम फिर से बोलो? कोएगुलेशन, कोएगुलेशन, डाइजेशन। हाँ हाँ वही वो उसका हेनरी शूल्स रूल पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं सर। फिर वो चार्ज वाला, फिर वो चार्ज वाला कि जिसमें ज्यादा चार्ज हाँ होगा। हाँ हाँ, चार्ज वाला अपोजिट चार्ज के आयन का हाँ चार्ज, सर पढ़ा। चार्ज की पावर देख के हम बताते हैं। तो फिटकरी जो है, यू मस्ट नो दैट दिस इज एक्चुअली फिटकरी, राइट? फिटकरी या फिटकरी, इसे दो वर्ड्स में बुलाते हैं, ठीक है? तो फिटकरी से प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में? नहीं सर था, 10th में था। ओह, इट वाज अ साइंस एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, लैब हाँ में। सर, हाँ सर। ठीक, मतलब आई हैव सीन इस रियल लाइफ एप्लीकेशन, जहां पे क्या है कि कभी बीकानेर के एरियाज में बार-बार कहीं किया। पे कुछ जो है वाटर सप्लाई में, ठीक है, इश्यूज होने के बाद में भाई पानी तो जैसा आएगा वही करना पड़ेगा, बॉम्बे टाइप हालत तो नहीं है। तो सभी के घर पे ये एक्चुअली रहता था। मोर सॉल्ट वाज अ वेरी कॉमन कमोडिटी प्रेजेंट इन एवरीबॉडीज होम। दिन में सिर्फ 2 घंटा पानी आता है आज भी वहां पे। तो पानी आया, अगर थोड़ा बहुत लगा आपको साफ नहीं है तो भाई अब कहाँ लेने जाओगे उसको? फिटकरी को थोड़ा घुमाओ ऐसे, बैठो वेट करो, तो इट एक्चुअली क्लियर्स, सेटल्स डाउन ऑल द शिट जो भी उसमें है। तो द क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब अगर हमें बनाना है इसको तो व्हाट वी डू इज, हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक्चुअली मिक्स करते हैं बाय मिक्सिंग aqueous solutions of required salts, simple salts का aqueous solution mix करो, ठीक है, and then recrystallizing them. तो तुम पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशंस मिक्स करो और उसके बाद में उसको सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाके उससे जो क्रिस्टलाइज करोगे तो तुम्हें एलम क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है? और लिखा सबने? यस सर। हेलो सर। हाँ भाई बोलो। तो सर आप स्टार्टिंग से एक बार दिखा सकते हो? मैं अभी जस्ट नेट का इशू था। अप्रोक्सीमेटली 1 पेज आई थिंक शाकिया। ओके सर। ठीक है, तो हाँ एक बात, सही बात में देखो बोलनी पड़ेगी कि डिसॉल्व करने के बाद में तो फर्क नहीं है, बट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट will behave differently than individual। सर किसी भी 2 सॉल्ट्स को मिला के कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ कंपैटिबल होना चाहिए? नहीं, इनका एक्चुअली आपस में कंपैटिबिलिटी रहता है। तुम किसी भी 2 सॉल्ट मिला के करोगे ना तो वो एक्चुअली डबल सॉल्ट नहीं बनेगा, वो पता है, फिर वो सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें रैंडमली बस चीजें इस तरह अरेंज रहेंगी बस। The solid crystals of double salt will behave differently than individual simple salts। मतलब K2SO4 का जो क्रिस्टल रहेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का जो क्रिस्टल रहेगा, पोटाश आयरन का क्रिस्टल उससे डिफरेंट होगा, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉल्युबिलिटी अलग होगी, ये सब चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन डिसॉल्व होने के बाद में कोई फर्क नहीं रहेगा, बिकॉज इंडिविजुअल आयंस वैसे ही रहेंगे जैसे तुम 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, ठीक है? अच्छा, सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बाद में वैसे तो बताऊं एक थर्ड कैटेगरी और होती है, ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, बट है, दिस इज कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम मिक्स सॉल्ट को डबल सॉल्ट से क्लासिफाई करना कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच नहीं पाता है। ठीक है, होता नहीं है। तो मिक्स सॉल्ट क्या है? इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स। ठीक है, टू सॉल्ट्स और मोर in which one of the ions, ठीक है, cation or anion is common, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि तुम लोग डाउट पूछना स्टार्ट करो कि सर इसको वो नहीं बोल सकते क्या, ये नहीं बोल सकते क्या? हाँ बोल सकते हैं, और उन क्लासिफिकेशन बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है बताओ? CaOCl, CaOCl। जो कि एक्चुअली क्या लिखा जाता है? दिस इज एक्चुअली, ठीक है, CaOCl और Cl। तो जब तुम इसे पानी में डालोगे एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, तो मेरे पास में कैल्शियम +2 के आयंस कॉमन है, ठीक है, प्लस Cl- और प्लस OCl- जो है, ये दो आयंस मेरे पास जनरेट होंगे। तो दिस कैन बी थॉट, सुनो, इन इन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये एक्चुअली डबल सॉल्ट है। ठीक है, ये एक्चुअली डबल सॉल्ट है। किस किस का बताओ? CaCl2, और किसका बताओ? CaOCl होल ट्वाइस के मिक्सचर का डबल सॉल्ट। ऑल्सो कैन बी इमेजिन्ड एज डबल सॉल्ट, एज डबल सॉल्ट। अब इनके और इसके बीच में तरीका, ओके सॉरी, इनके और उसके बीच में क्या है तरीका? ठीक है, हाँ मैं वही बोल रहा था। ठीक है अनीश, इनके और उसके बीच में तरीका फिर यही है कि इनका जो प्रिपरेशन का तरीका है अनीश, वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का तरीका ये नहीं है बनाने का, कैल्शियम क्लोराइड को और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को 1:1 के सॉल्यूशन में मिक्स करके फिर क्रिस्टलाइज किया जाए। ये क्लोरीन के डिस्प्रपोर्शनेशन से और डिफरेंट तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ऊपर जो हमने लिखा डबल सॉल्ट, दे आर लिटरली एडिशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, बिकॉज उनको हम फिजिकली एक्चुअली ऐसे ही बनाते हैं। सॉल्ट लिया, ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, क्रिस्टलाइज कर लिया, बन गया डबल सॉल्ट। So the imagination, the concept behind forming a double salt is, ठीक है, combining two different salts, whether the ions are common or not, ठीक है, is actually a different thing. But the idea behind mixed salt is कि इसके अंदर एक आयन कॉमन रहना ही चाहिए। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका वो नहीं है जो ऊपर वाले का था। बट लाइक आई सेड, दोनों डेफिनेशंस ओवरलैपिंग है। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस जो है वो ओवरलैपिंग हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो हम लोग Cl2 गैस पास करते हैं ना, हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ इस कि तरह से फॉर्म ही नहीं होता। इस तरह से फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम उसे सिंपली डबल सॉल्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैंने आपने लिखा है जस्ट तुम्हारे लिए, और ऐसा ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका तरीका कि ये कहीं लिखा नहीं है कि बनाने का तरीका जो है ये इसका डिफरेंशिएशन मेथड है, बट तुम्हें फील करने वाली बात है बस। जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, तो NH4 HPO4, ठीक है, .4H2O। तो इन सब में क्या है हमारे पास में कि, एक मिनट गाइस रुको, कुछ ना कुछ इश्यू है।
सॉरी, NaNH4HPO4 डॉट 4H2O, दिस इज समथिंग जो हम लोग बाद में अपने, ठीक है, एक सेक्शन में देखेंगे. दिस हैज अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस हैज अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी of transforming itself into glassy transparent beads, on heating. ठीक है, ये लिख लो. तो हम अपने लास्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. ठीक है. तो टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, मेथड इज सिमिलर टू डबल सॉल्ट. क्या मतलब है बताओ? कि सॉल्ट ए, सर जो भी हमने वो AlOH थ्राइस में डाल के किया था कॉम्प्लेक्स, वैसी में आएगा. कौन सा वाला? सर AlOH थ्राइस में हमने डाल के नहीं किया था, वो अज्योर ब्लू वाला आता है कॉपर के साथ. एक बार रुक जाओ, शायद हम पाथ से डेविएट हो जाएंगे. ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स टू प्रिपेयर, दिस इज नॉट द ओनली मेथड. ठीक है, तो सॉल्ट ए सॉल्यूशन लो. फॉर एग्जांपल तुमने KCN सॉल्यूशन लिया, देखो, ठीक है, ये तुम्हारा KCN सॉल्यूशन है. सॉल्ट बी सॉल्यूशन लो. फॉर एग्जांपल तुमने FeCN होल थ्राइस सॉल्यूशन लिया. ठीक है, FeCN होल ट्वाइस सॉल्यूशन ले लिया, जो भी, और इनको आपस में मिक्स कर दो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में. तो तुम्हारे पास में, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार होगा. ठीक है, मिक्स हो जाएगा, ये आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे. दे रिएक्ट विद ईच अदर, जिसके अंदर क्या होगा एक्चुअली कि आयरन जो है ये एक्चुअली साइनाइड से कंबाइन कर लेगा. इट एक्चुअली कंबाइंस विद एक साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड एंड सो ऑन. आते हैं. ये 6 साइनाइड से कंबाइन कर लेगा, फॉर्मिंग अ एनायन क्लस्टर. ठीक है, हैविंग अ चार्ज ऑफ, क्या बताओ, Fe+3 एंड 3K+ इसके बाहर घूमेंगे. ठीक है, thus हमारे पास में जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट इट एज K3FeCN6. हम ऐसे लिखते हैं इसको. हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं टू डिनोट कि इसमें कुछ रिएक्शन हुई. सो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड अ डबल सॉल्ट इज दैट द सॉल्यूशन ऑफ, अगेन मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल वर्ड्स बताने की कोशिश की है. मतलब हो सकता है एग्जैक्टली रिएक्शन ऐसी ना हो, कुछ चीजें डिफरेंट हो जाए. ठीक, कुछ अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए. काम की बात यह है कि सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट will not generate all cations and anions. ठीक है, constituent cations or anions participating in its formation. कुछ anions तुम्हारे पास में, कुछ ions का टेस्ट परमानेंटली लूज हो जाएगा. participating in its formation. समझे क्या बताऊं?
सर तो लिगेंड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अभी आ रहे हैं, बहुत डिटेल में आ रहे हैं, चिंता मत करो। तो क्या है कि हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, हम एक एक करके पूरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखो, तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो भाई, फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग फॉर एग्जांपल K4FeCN6 से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हर एक पार्ट की क्या डेफिनेशन है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने पार्ट रखा है, दिस ये पार्ट, 3 ना? दोनों होते हैं, होता ये नहीं, ओके। ऐसा थोड़ी होता है। K4FeCN6 भी है, K3FeCN6 भी है। द नेम इज, कॉमन नेम इज पोटेशियम फेरो या फेरी, इस पर डिपेंड करता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे इसके अंदर ये +2 है, तो ये क्या होगा, फेरो फेरोस। साइनाइड, ठीक है। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा भाई, फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरी साइनाइड। तो जो ये ब्रैकेट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ब्रैकेट का पार्ट है उसको पहले पकड़ लो, ठीक है। वन हैविंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लस्टर, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड शिट क्लस्टर हो, उसको पकड़ लो, दैट इज कॉल्ड, क्या बताओ, सेंट्रल मेटल। हाँ नहीं, इसको पूरे पूरे ब्रैकेट को बुलाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल तो उसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड दिस पार्ट, उसके अलावा जो कचरा बच गया है, इसको बुलाते हैं हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर, दिस पार्ट is called central metal atom, central metal ion, and this part Cn is called ligand, is called ligand। सर वो नीचे क्या लिखा है आपने? 6 नहीं सर, वो सेंट्रल metal ion, this number 6 is called coordination number, which reminds us of coordination number। पहले आपने कहां सुना है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में इसका डेफिनेशन हुआ करता था द क्लोजेस्ट या नियरेस्ट नेबर्स, है कि नहीं बताओ। तो यहां पे तुम टेक्निकली देखो, क्या लिख रहा हूं क्या, नेबर, तो यहां पे तुम टेक्निकली देखो, अभी वही डेफिनेशन है, बिकॉज नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल से, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स जनरली, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या बताता है बताओ, शोज द एटम्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद क्या, सेंट्रल मेटल। डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एटम। समझे क्या बताओ। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन। अब तुम बोलोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
जितने साइनाइड होंगे उतने ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। अभी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन किसी और एग्जांपल में हो सकता है। अभी साइनाइड कितने हैं, मतलब लिगेंड्स कितने हैं, 6, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी कितने हैं, 6। तो मैं नीचे लिख रहा हूं विच माइट नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। सर एक सेकंड ऊपर। सर बट अगर वो बॉन्डेड ही नहीं है Fe+ से तो उधर रहेगा क्यों कोऑर्डिनेशन स्पेयर में? बस अभी आ रहे हैं, 15 मिनट रुको। हाँ सर। लिख लिया? लिख लिया? हो गया? यस सर। अच्छा, सर आपने जो पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल दिया था वो फेरी साइनाइड था। हाँ वो फेरी साइनाइड था। ओके सर। हाँ तो अच्छा, हम आते हैं लिगेंड्स पे। तो लिगेंड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? लिगेंड्स आर बेसिकली लोन पेयर डोनर्स और लुईस बेसेस which occupy empty orbitals of central metal ion. ठीक है, in other words, ठीक है, so central metal ion can be termed as, क्या बताओ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन एक्चुअली क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रो कैन बी थॉट एज सर लुईस एसिड। यस, इलेक्ट्रोफाइल भी तो बोल सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, सही बात है, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक डेफिनेशन और इनऑर्गेनिक डेफिनेशन वाली बात है, और कोई जो है डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, लुईस एसिड है, डिफरेंस थोड़ा सा है एक्चुअली। फिर AlCl3 क्या है? AlCl3 दोनों है, लुईस एसिड भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, दोनों हमने सुना भी। हम AlCl3 को दोनों वर्ड्स यूज भी करते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स में लिखते भी हैं हम लोग। ठीक है, हम आर्ग्यू करने पे आएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। फिर कुछ ऐसा क्या है, डेफिनेशन टाइप का डिफरेंस होगा जो बहुत ही सटल रहेगा, इसका यूज नहीं है कोई। इसलिए हम लोग एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एडक्ट्स। याद है हमने ये वर्ड यूज किया था कभी? यस। हाँ सर। लुईस एसिड बेस के जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम एडक्ट बुलाते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं उसे। खैर एनीवेज, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो जिन लोगों ने भाई अपने एनसीईआरटी में इसको देखा है, ठीक है, उन्हें शायद इस हेडिंग में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में दिस इज लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ, याद है आरएम का चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। सर वो क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज सबसे पहले तो फर्स्ट ए एनाइनिक लिगेंड्स। तो भाई सारे एनायंस जिनके पास में क्या होता हो, लोन पेयर होता, F- Cl- Br- OH-, ठीक है, NH2-, R-, एक्सेट्रा।
इनफैक्ट कंपाउंड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, जहां पे तुम देखोगे कि हम बहुत सारे कंपाउंड जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, हम जबरदस्ती उन्हें कॉम्प्लेक्स बुला सकते हैं, एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, SO4-2, ठीक है, O-2, O2-, एक्सेट्रा, O2-2-, ये सब B। इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट क्या है बताओ, न्यूट्रल लिगेंड्स की है। ऑल दोज न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके पास में एक लोन पेयर हो देने के लिए। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन। भर भर के नाइट्रोजन के कपड़े फाड़े जाते हैं। अमोनिया, ठीक है, ऑल अमीन डेरिवेटिव्स RNH2, ठीक है, पिरिडीन, N, एक्सेट्रा। इसके अंदर भी तरह तरह की वैरायटी है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा देखो, इथिलीन CH, देखो NH2 CH2 CH2 NH2, ethylene diamine. ethylene diamine. Now this is a ligand that can donate 2 lone pairs. That actually brings us to another classification which is going to happen on the basis of number of coordinate bonds that one ligand can form. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, N2CO एक्सेट्रा, ये सब लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। C बहुत कम है ऐसे हमारे पास केमिस्ट्री में। ऑब्वियसली जब चीज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अपना लोन पेयर और क्यों देगी भाई, सही बात है। मेटल, कैटायनिक लिगेंड्स। हाँ क्या चीज, क्या बोल रहे हो? फिर मेटल हो सकता है ना कैटायनिक लिगेंड्स में? तो मुश्किल है भाई, मेटल तो फिर भी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में रहते हैं कि वहां से डोनेशन, मतलब इवन तो मिल भी जाए, जबरदस्ती बना भी दे हम लोन पेयर ना, तब भी हो नहीं पाता है, ठीक है। तो सेंट्रल आयन अगर एनायन होगा तो वो अल्टीमेटली क्या है कि लोन पेयर ही। तो तुम्हें इसमें भी न्यूक्लियोफाइल्स के पॉजिटिवली चार्ज में जो एग्जांपल लिखे देना वो तुम्हें यहां मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल N2H क्या 4 जानते हैं हम लोग, हाँ तो मुझे क्या बताओ, N2H5 प्लस हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम N2H5 प्लस, NO प्लस नाइट्रोसिलियम, ठीक है। ऑब्वियसली NH4 प्लस नहीं हो सकता है, क्यों? लोन पेयर नहीं है, कैपेसिटी उसका 5 बॉन्ड्स का है, सॉरी हाँ 4 का है। लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सही बात है। तो NH2 हाइड्रोजीन में 2 लोन पेयर थे, ठीक है, लेकिन एक देने के बाद में भी अभी भी क्या है बताओ, एक लोन पेयर अवेलेबल है, समझ रहे हो? छापा क्या भाई? तो नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सर हाइड्राजीन जैसे 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं क्या, मतलब अभी आ रहे हैं इस पे, 10 मिनट में आ रहे हैं इस पे हम लोग, प्रतीक्षा ये आ ही गया, देखो यही तो पॉइंट है, डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, व्हाट इज डेंटिसिटी? मतलब कुछ तुम ऐसे समझो, ऐसे वो ये बोल रहा है कि उसके कितने दांत हैं। दांत इज लाइक जिससे वो एक्चुअली क्या है, पकड़ रहा है उसको मेटल के ऊपर, समझ रहे हो? तो उसके कितने दांत हैं? तो हाइड्रोजन के 2 दांत हैं, हाइड्रोजन के पास ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह की दांती है, हाइड्रोजन 2 तरह से बना सकता है, थियोरेटिकली बना सकता है, बट प्रॉब्लम्स तो और भी हैं, ठीक है। तो डेंटिसिटी क्या है? इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, the number of coordinate bonds formed by a particular ligand, not atom. That means a complete compound. समझ रहे हो? एटम तो भाई एक ही बनाएगा, ठीक है, एम आई क्लियर? कंपाउंड में मल्टीपल एटम्स डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, फॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर लिगेंड विद
with the central metal ion, with the central metal ion. तो बोलने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल NH, देखो प्रतीक्षा, और दूसरा मेरे पास में क्या है बताओ, एक और N, और इसके अंदर फिर क्या रहेगा बताओ, H और H रहेगा। तो होता क्या है कि इसने अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे भी दिया, मान लो Mn, ठीक है, M+N को, तो हमारे पास जो दूसरे नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहां पे, वो लोन पेयर हम चाह के भी इधर नहीं रख सकते, बिकॉज इनका एक पर्टिकुलर एंगल है कि नहीं बताओ। यस भाई आखिर VACPR मॉडल तो यहां भी लगेगा ना। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, यहां पे sp3 है कि नहीं? तुम्हारे पास में 5 जगह नाखून हैं खुजली करने के लिए, तो दैट डजंट मीन, ठीक है, कि मैं एक को सिर पे, ठीक है, और एक को पीठ पे यूटिलाइज कर सकता हूं ना खुजली करने के लिए। तो मेरे पास में वो चीज कंफर्टेबल डिस्टेंस पे होनी चाहिए ताकि मैं उसको यूज कर पाऊं। तो विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इस एंगल्स के जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, उसकी वजह से दिस सेकंड नाइट्रोजन इन शॉर्ट, बताऊं मैं, से अनलेस कॉम्प्लिकेट कर दिया, कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेम मेटल एज, ऐसे केस में क्या होगा, M+N क्या हो जाएगा प्रतीक्षा, NH2 3 मेंबर्ड रिंग क्या होगी बताओ? बहुत ज्यादा स्ट्रेन खुल जाएगी वापस। 3 मेंबर्ड रिंग इज 2 strain। तो मैं यहां पे तुम्हारे सामने एग्जांपल्स रखता हूं, देखो, दिस इज NH2 CH2 NH2, ठीक है, NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 1 2 N और एक और फिर एक N और लास्ट में 1 2 N 1 2 N। देखो सपोज मुझे इसमें डेंसिटी चेक करनी है सबकी, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे सब पे देखो लोन पेयर्स मार्क कर देता हूँ, तुम भी तब तक इसे बनाओ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। सर एक डाउट है। हाँ सर, इस डेंसिटी को हम लोग कोवैलेंसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए? कोवैलेंसी बेटा एक जो है एटम की डिफाइन की जाती है, समझ रहे हो, थोड़ा अलग है ना उससे ही। हाँ समझा। फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 हो सकती है, ये वो हाँ नहीं सर, पूरा का पूरा कंपाउंड पे। हाँ। दूसरी बात और बताता हूँ, कोवैलेंसी जो है ये एक्चुअली टोटल कोवैलेंट बॉन्ड्स पे रहती है, कोऑर्डिनेट प्लस नॉर्मल प्लस पाई वाई सब मिला दिए जाते हैं कोवैलेंस, समझ रहे हो कोवैलेंसी में। हाँ सर। इसमें उसके पुराने बॉन्ड्स कितने, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, ये नए बॉन्ड्स कितने बना सकता है, ये बात है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही है, बट व्हाई आर यू ट्राइंग टू क्लासिफाई एंड पुट इट इन अ बैग ऑफ ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट्स? ठीक है, कोई नई चीज है, देखो उसे। NH NH2 NH2 NH NH2 और भी कुछ ऐसे बनाया जा सकता है वैसे तो। N एक N N और N इस तरह से ऑल दीज हॉरिफिक एग्जांपल्स। क्या हम लोग इनकी डेंसिटी पे कमेंट कर सकते हैं? आई एम सॉरी, वहां तो H नहीं आएगा। NH2 NH2, चलो पहले वाले पे आते हैं।
देखो मैं सेंटर में क्या रखता हूं बच्चों, M+N, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चेक किया कितना मेंबर रिंग आ रही है, बोलो जल्दी से। 4 मेंबर। नहीं हो सकता, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा भाई, मोनोडेंटेट। एक ही बार काट सकता है तुम्हें, समझे क्या? हाँ बताओ, M+N। नहीं, नहीं ये भी नहीं मोनोडेंटेड। M+N हो सकता है 5 मेंबर। हो सकता है 5 मेंबर। इसलिए कंपाउंड क्या है, बाइडेंटल। आइडेंटिटी। M+N हो 5 सकता है फिर वो बाइडेंटल। सर बायोडेंटेड 4, नहीं हो। नहीं हो सकता इसलिए क्या होगा, बाई। बाय। एक्चुअली पता है एक और वर्ड होता है, उसका नाम होता है फ्लेक्सीडेंटेड। मतलब काटना जो है वो भी मूड पे डिपेंडेंट है। खैर चलो, एक मिनट रुको, मैं बहुत देर फोन नहीं उठाता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, एक मिनट रुको। हाँ, अरे आई एम सॉरी, मेरा चैट बॉक्स तो ओपन ही नहीं है। नो नो नो, शोल अप प्लीज, स्ट्रेन बेस्ट एग्जांपल। तुम लोगों ने इतना सब चैट किया है एंड मुझे चैट के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं चैट पे रिस्पॉन्ड करता हूं, ठीक है? चलो, तो खैर M, हाँ M+N, तो ये क्या है बताओ? ट्राई बाय। ट्राइडेंट। आइडेंटिटी। 5 ट्राइडेंटेड, बाय नहीं है, ठीक है? हाउ हाई कैन वी गो? ये क्या है? क्वाड्रा। टेट्राडेंट। हाँ, 5 5 6। गंवारों की तरह नाम मत चूज करो, टेट्राडेंटेड है, क्वाड्रा गया। ये देखो कितना मेंबर्ड रिंग है बाय द वे, ये एक 5 है, एक दूसरी रिंग 5 है, तीसरी रिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 मेंबर्ड रिंग है, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड है। you'll be surprised to know a compound, ठीक है, जो जिसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है? उसको हम, इतना बड़ा नाम है कि हम लोग उसको क्या है कि 7 की रिंग पॉसिबल है कि नहीं? हाँ है, अरे बहुत दुनिया में, मैं बस बताता हूं तुम्हें, केमिस्ट्री से एक ही बात समझ में आती है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, समझे क्या? डिसएम्बिगुएशन नहीं, आई थिंक नहीं, डिसएम्बिगुएशन, EDTA, इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रांसपोर्ट एजुकेशनल थिएटर, बुलशिट। देखिए भाई, आपके सामने पेश है द एग्जाम्पल that actually embraces the molecule, embraces an atom, covering the entire surface of the, almost covering the entire surface of the atom, ठीक है? और प्रिफर्ड IUPAC नेम एक्सेट्रा तुम उसके नीचे देख सकते हो, एंड अ स्ट्रक्चर फॉर दिस मस्ट बी देयर, ठीक है? दैट शोज इट्स हेक्साडेंटिसिटी, हियर इट इज, सी द ब्यूटी of this
जानवर एज इफ उसने उसे he has eaten it alive। तो एक स्टार बार वॉर्स metal- का स्पेसशिप लग रहा है। क्या चीज? तो स्टार वॉर्स का स्पेसशिप लग रहा है वो। स्टारफिश जैसे खाती है ना, वैसे लग रहा है, सब तरफ से एम्ब्रेस करके ऐसे उसने जकड़ लिया है वो। एक बार मेटल इसके अंदर एंटर कर जाए तो उससे निकालना क्या है, इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके एक्चुअली बहुत सारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। सर लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने में यूज होता है ना? हाँ, एक्चुअली इसके एक्चुअली बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को, मतलब मैं तुम्हें एक चीज ऐसा बताता हूँ कि ऑफ ऑल द केमिस्ट्री दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है, हम लोग क्या है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड सामान है हमारे पास में, ठीक है, तो वो चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। बी इट मैग्नीशियम +2 के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं क्लोरोफिल के अंदर, हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं हमारी जो है बॉडी के अंदर, और ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये सब के सब इन सब के बायोलॉजिकल मतलब एप्लीकेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं। इट इज अ वेरी वेरी फास्ट एंड वास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। खैर, काम की बात यह है, सबने छापा ये? ऑप्टिकली हम इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पे चले जाएंगे तो तुम देखो कि हर रिंग, कैन यू सी ईच रिंग इज ऑब्जर्व एनी रिंग, ध्यान से M और 2 लिगेंड्स के बीच में जो है ना क्लोजेस्ट बीच में रिंग को देखो, ईच रिंग इज कितना मेंबर्ड? 5 मेंबर्ड रिंग। एंड इफ आई आस्क यू कि कंपाउंड, कैन यू से विद प्रॉपर इमेजिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव? मत बोलो, आई विल बी हर्ट। इनएक्टिव होगा। मत बोलो, कुछ मत बोलो। एक्टिव है। ठीक है, तो 50-50 चांस तो है सर सही होने का। या एक्चुअली तो खैर हम आते हैं अपने, देखो सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड्स पे। लेट्स क्लासिफाई देम एज मोनोडेंटेड। एग्जांपल्स में क्या लिखूं भाई मैं? all these things F-, Cl- और O2 और O2- N3-, ठीक है, Cn- NH3 N2H4 एक्सेट्रा। जस्ट बिकॉज ज्यादा लोन पेयर्स हैं इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा। सब एटम्स को ऑब्जर्व करो, सबके अंदर डोनर एटम्स ऑब्जर्व करो। देखो 2 लोन पेयर हैं इसमें। जैसे साइनाइड है, तो साइनाइड जो है इसके अंदर तुम देख रहे हो कि दोनों डोनर एटम्स हैं। बोलो बच्चों। एम्बिडेंट। यस, एम्बिडेंट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, दिस इज एम्बिडेंटेड एज वेल। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम एम्बिडेंटेड दिस इज अगेन अ मोनोडेंटेड। दोनों का मतलब समझ रहे हो? मतलब किससे डोनेट करेगा ये श्योर नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि एक ही डोनेट करेगा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड के अंदर हमारे पास में क्या है कि कुछ फेमस एग्जांपल हैं। तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले है SO4-2। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स, इस पे स्टार लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, दिस कैन एक्ट एज मोनो एंड बाया बोथ। उसका रीजन क्या है, तुम्हें जल्दी से देखो, शेप ड्रॉ करना है। S बट डबल 4 लो। मेंबर रिंग बन जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यही रीजन है उसका। लेकिन एक चीज तो देखो आदित्य, एक चीज देखो कि इस पे चार्ज कितना है आदित्य? -2। जो ऊपर के जो हमने केसेस देखे उन सब पे चार्ज क्या था? 0। तो हाँ। थोड़ा सा तुम इसमें ये फील करो कि ये O- होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा अच्छा डोनर है। समझ रहे हो? इसलिए फ्लेक्सिबल में आता है। अब आता है तो क्या कर सकते हैं भाई?
ठीक है, तो मैं सबके अंदर अगर ये बनाऊंगा m+n, ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी है भाई माइनस माइनस SO4 -2 C2O4 -2 ऑक्सलेट C डबल बॉन्ड O, आई एम सॉरी, जल्दी छापना भाई। अब ये नोट्स में तुम्हें लिखा मिल जाता, बट वेयर इज द फन, सब कुछ सामने लिखा हुआ तो क्यों भाई। m+n O-, क्लियरली दिख रहा है, एक एटम बीच में और आएगा चलेगा, ठीक है, मोर देन दैट नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? ऊपर करेंगे। सर ऊपर आपने कहा था क्या कि 7 मेंबर रिंग होगी तो भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं यकीन बताऊं, मैंने नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनती है राधिका, वो आपने बनती है बोला था। हाँ सर, इसीलिए हाँ सर, आपने बोला था बनती है। मैं एक मिनट, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ किसी भी बात के लिए? डिड आई से कि 7 नहीं बनती? मैं खुद ही बोल रहा हूँ अभी, मुझे याद नहीं कि मैंने 7 के लिए हाँ बोला। मैंने 7 के लिए कब हाँ बोला? हाँ आपने ऊपर बोला था आपने। बोलने लगे आपकी दुनिया बड़ी है वगैरह फिर कुछ। आपने उसके बाद कहा कि आप वही कहते हैं कि केमिस्ट्री में कोई कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, बट इससे पहले आपने हाँ बोला। ठीक है, मैं मतलब सर सही बोला था आपने। सर आप बह गए थोड़े भावना। मैं बिल्कुल अपनी तरह सोचता हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा था शायद उस समय भी और अभी भी, कि मैं अगर बोल रहा हूँ नहीं बनती है, नहीं, मैंने 7 मेंबर्ड नहीं बोला था, मैंने सवाल क्या परसीव किया मुझे अभी याद आया। समवन टोल्ड मी कि डेंसिटी 7 से ऊपर नहीं जा सकती है क्या, मुझे किसी ने ये पूछा था, शायद मुझे ऐसा लगा, डेंसिटी 7 से ऊपर नहीं जा सकती है क्या, मैंने ये सुना ही, ठीक है सुना, तो मैं ये बोल रहा था कि डेंसिटी एक्चुअली 7, 8, 9 तक भी जा सकती है, ठीक है, यहां तक भी जाती हुई देखी गई है, ठीक है, और रिंग्स भी 7 तक बन सकती हैं, कोई खास बात नहीं है, जनरली नहीं होता है, बस दैट्स इट, हम इतना ही बोल सकते हैं, जनरली नहीं होता है। मैलेइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के अंदर जो H बॉन्डिंग की रिंग बनती है वो 7 मेंबर्ड ही तो है भाई। मैलेइक फ्यूमेरिक के अंदर, मैलेइक का K1 बड़ा है फ्यूमेरिक से बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, उसके H बॉन्डिंग में जो रिंग है वो 7 मेंबर्ड है। जब तुम किसी अच्छी बुक का शिट खोल के देखते हो, देन यू आर हम्बल्ड बाय, ठीक है, दिस एलिमेंट्री रूडिमेंट्री बुलशिट के क्या बकवास कर रहे थे और कहां किस लेवल पे चला गया है। हाँ, और ऊपर करना था क्या भाई पार्थ? हो गया सर SO4 माइनस कैसा बिहेव करेगा, ये मेटल के चार्ज पे डिपेंड करेगा? मेटल के चार्ज पे डिपेंड करेगा, मेटल के साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तुम ये बोल सकते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। हमारे पास उस चीज का मैटर, वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि आप बताओ कि कब ये करेगा कब नहीं करेगा, ठीक है। मेटल का चार्ज ज्यादा है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसे बेंड करके अपने आप ले सकता है। हाँ बोलो प्रतीक्षा। सर M पे जैसे N+ है तो वो उसका पूरा जितना चार्ज है उतने ग्रुप्स होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? फिर से बोलो। जैसे Fe पे +3 था तो मतलब उतने पूरे ग्रुप्स होने चाहिए? नहीं पूरे नहीं, उससे नहीं, पूरे नहीं। अगर मामला पूरे ग्रुप का होता, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो प्रतीक्षा, अगर मामला पूरे ग्रुप का होता तो आयनाइजेशन स्फीयर कभी आता ही क्यों? हाँ सर, एग्जिस्ट ही नहीं करता, न्यूट्रल रहता सब। ठीक है प्रतीक्षा, ये मैं तुम्हें शायद ये स्टोरी पहले जो बताई कि नहीं बताई, देखो जैसे अपन बोलते हैं कि सर आपने वो जिंक और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल दिया था, वो 1- एक्स्ट्रा रहता है उसमें। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिन दिस एज कि कौन, जैसे अपने इसमें, ठीक है, आकाश, ठीक है, आकाश है, आकाश तुम्हारा वेट कितना है बेटा? सर 65। 65 ज्यादा है उम्मीद से, तो वो मैंने तो तुमको देखा तो मेरे सोचा कि वेट कम होगा तुम्हारा। सर आप कौन से उत्कर्ष की बात कर रहे हैं? उत्कर्ष, हाँ तुम सही टाइम पे बोले। उत्कर्ष तुम्हारा वेट कितना है? सर 68। 68 है? हाँ वेरी वेरी। अगर हम लोग कैमरा ऑन कर पाते और उत्कर्ष को देख पाते तो यू विल रियलाइज के, ठीक है, तो उत्कर्ष इज, ठीक है, दिस
ठीक है, अपना नॉर्मल जो है एक, ठीक है, और नारी लगाता हुआ उत्कर्ष जो है कहीं पहुंच जाए, ठीक है, एंड मतलब खून में उबाल बहुत है, खून चाहे उसमें आधा बोतल ही हो। तो कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है कि वो ऐसे ऐसे मेटल के आयंस बने हुए देखो समान है, ठीक है, कि दे आर लाइक, हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, हम भी जो है मेटल हैं। एंड जैसे ही, ठीक है, उत्कर्ष को किसी ने एक हाथ मारा, ठीक है, उत्कर्ष बेहोश, ठीक है। अब उसे होश में लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा प्रतीक्षा, ठीक है, एक बोतल नहीं, दो बोतल नहीं, तीन बोतल नहीं, जितना उसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया उससे ज्यादा खर्चा लग गया। 4 बोतल नहीं, 5 बोतल नहीं, उत्कर्ष को होश ही नहीं आ रहा है। 6 बोतल लगी तो उत्कर्ष ने आंखें खोली, आंखें खोल के फिर भी जो है वापस वही, ठीक है, नाटक शुरू। सिल्वर जीरो में कुछ नहीं करता है, सिल्वर जीरो में कुछ नहीं करता है, सिल्वर इज अ प्योर मेटल, आराम से रहता है। एजी प्लस में कन्वर्ट होने के बाद में उसके नखरे क्या है कि उसे अमोनिया चाहिए, ये एक्चुअली इंटरेस्ट है उसके एक इलेक्ट्रॉन देने का, ठीक है। कितने अमोनिया चाहिए? एक अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, उसे 2 अमोनिया चाहिए। ये क्या बना के घूमता है बताओ? AgNH3 प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो दिया कितना इसने? 1 इलेक्ट्रॉन, और भाड़े पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन अब लेके घूमता है? ये 4, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंस विद ऑल दीज थिंग्स। Fe 2 देगा या 3 देगा जब इलेक्ट्रॉन्स, तो भाड़े पे कितने लेके घूमता है? 12। ईच साइनाइड, ठीक है, डोनेटिंग टू एन एक्सटेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर लिगेंड, ठीक है, तो 12 लेके घूमता है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इसका कैपेसिटी होता जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पिक करने का। तो इट इज नॉट अबाउट चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर सिंपल चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता तो ये एक सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता, जैसे एल्यूमिनियम है। देखो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो Al अपने साथ कितने Cl लेके घूमता है बताओ? AlCl3, ठीक है। तो तुम सोचो AlCl3 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है प्रतीक्षा जिसमें चार्ज बैलेंस हो गया, इसलिए तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताती हो बताओ? सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से समझो कि Cl 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 ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यस सर। तो C2O4 2-। अच्छा, इथिलीन डायमीन क्या हो जाएगा भाई? CH2। ऑक्सलेट फ्लेक्सी है या बाई है? ऑक्सलेट बाय है। इसमें तो 5 मेंबर्ड रिंग कंस्ट्रेंट भी नहीं है ना, चार्ज ज्यादा और 5 मेंबर्ड रिंग, कोई और घुसे बीकर में उससे पहले ऑक्सलेट अपना बॉन्ड बनाए, समझ रहे हो? हमेशा। तो इथिलीन डायमीन, देखो इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में बुलाते हैं EN, इसको शॉर्ट में बुलाते हैं OX, ऐसे। देखो इथिलीन डायमीन EN। तो एक मैं तो शायद तुम्हें ये लेक्चर दे चुका हूं पहले भी बच्चों, कि मेरे को इथिलीन वर्ड से हमेशा कंफ्यूजन होता था, क्योंकि अगर प्रॉपर इथिलीन लिखा जाए तो ये अल्कीन होता है, ठीक है, जब लेकिन उसके आगे कोई ग्रुप लगा देते हैं, एडिशन कर देते हैं जो भी लिखा है, फिर अल्कीन। तो दिस इज नॉट अल्कीन, दिस इज एक्चुअली CH2, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? NH2 और NH2, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और M+N, 5 मेंबर्ड रिंग। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास बनते हैं ऐसे, ठीक है। इन सब कंपाउंड्स को, ठीक है, इन सब रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चीलेट्स बोलते हैं। द रिंग्स 5 or 6 membered, mostly formed due to multiple donation sites from same ligand are called
chelate rings. ठीक है, the process called chelation, process called chelation. सर जो SO4 2 माइनस वाला है उसमें जो 4 मेंबर्ड है वो नहीं हाँ चीलेट है, वो भी चीलेट है भाई। ओके सर। ठीक है, सबने लिखा गया? I was trying to show you the etymology of the word is actually ये इसका मतलब है चीलेट का। चीलेट एक्चुअली मीन्स क्लॉ। जैसे क्रैब होता है, क्रैब दो तरफ के पॉइंट से किसी चीज को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक लूप बन जाता है। तो वैसे ये लिगेंड जो है जब ये दो तरफ से ऐसे पकड़ लेता है मेटल को, तो जो लूप बनता है उसको उस सिंबलाइज उस चीज को करने के लिए हम लोग इसे चीलेट बुलाते हैं। ठीक है, चीलेशन। ठीक है, चीलेशन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। क्यों, हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसका रीजन एंट्रोपी है, स्टेबिलिटी। ठीक है, इसलिए चीलेट कंपाउंड्स, चीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जैसे देखो प्रोपेन 1,2 डायअमीन, ठीक है, तो इसका देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों। दिस इज CH2NH2 CH2, आई एम सॉरी, CHNH2 और CH3। तो देखो दिस इज प्रोपेन, ठीक है, 1,2 डायमीन, 1,2 डायमीन, समझे क्या भाई। M+N। यस सर। कुछ क्या मैंने कुछ खास कर दिया? एक्चुअली तुमको लास्ट में ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में काम आएगा कि ये अनसिमेट्रिकल क्या है बताओ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये क्या है बताओ, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। समझा क्या भाई? यस सर। ठीक है, तो I'll actually keep on writing examples, more and more examples of, ठीक है, such things। तुम एक एक करके सब जो है कॉपी करो। प्रोपेन 1,2 डायमीन, दिस इज एब्रीवेटेड एज PN, ऐसे ही बहुत फेमस एग्जांपल है PN। ठीक है, द नेक्स्ट इज बायपिरिडीन। बायपिरिडीन, इसका एब्रीवेशन है BIPY, बायपिरिडीन। एंड दिस इज N। अच्छा, आज भी देखो थीम क्या है इसका, देखो वही 5 मेंबर्ड का थीम है इसका, NN। बस एक ही फर्क है, द वे दे आर बॉन्डेड इज एक्चुअली चेंजिंग। तो ये हमारे पास में ऐसा है, ठीक है, और ये हमारे पास में इधर लेके जाओगे ऐसा है। N का लोन पेयर M+N, दिस इज बायपिरिडीन।
तो जैसे एक एग्जांपल देखो ये है, देखो गाइस, बाइपिरिडीन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता रह सकता हूं। देखो वन इज टर्पिरिडीन, ये तो मैं लिख रहा है, दिस इज नॉट ट्राई, दिस इज टर्पिरिडीन, मीनिंग तीन ही है यहां पे, एब्रीवेटेड एज TPY या TERPY। ठीक है, द कंपाउंड इज मेनली यूज्ड एज लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो डेंसिटी कितनी है भाई इसकी? 3 दो रिंग बन जाएंगे। हाँ, तो बाइपिरिडीन के बाद में, अच्छा ये कैसा है बताओ, सिमेट्रिकल। वन इज ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। टर्पिरिडीन हम लिखते हैं ट्राइडेंटेड में, तो GLY इज ग्लाइसिनेट आयन एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O माइनस CH2NH2। So this is anion of amino acid, ठीक है, this is basically anion of amino acid, I guess इतना तुम समझते ही हैं। हाँ सर, यस एक तरफ एसिड है, एक तरफ अमीन ग्रुप है, तो अगर मैं इसे बेंड करूं तो कितना मेंबर्ड रिंग बन रही है भाई? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 और पांचवा वो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और एक O माइनस, M+N डबल बॉन्ड 5। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एक है एसिटाइल एसीटोनेट आयन, एसिटाइल एसीटोनेट आयन, इसको शॉर्ट में बुलाते हैं हम ACAC। दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ ऑब्जर्व दिस, ठीक है, इसका एनायन बनाना है -H+। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बच्चों? दिस नेम इज एसिटाइल एसीटोन, ये इस कंपाउंड का नाम है, एसिटाइल एसीटोन। बिकॉज ये वाला पार्ट मैं मेन चेन मान सकता हूं, एसीटोन वाला, देखो जो मैं शेड कर रहा हूं, इसको देखो, ये एसीटोन है कि नहीं? यस एंड ये वाला पार्ट मैं सब्स्टिट्यूएंट मान सकता हूं, ये वाला, तो ये एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं? यस ठीक है, अब इसमें से -H+ करोगे तो एसिडिक H कहां है बताओ? बीच वाला, बीच वाला, तो CH माइनस एंड C डबल बॉन्ड O और CH3। लेकिन इसमें डोनेशन कैसे होगा? अब इसका रेजोनेंस होगा, जब इसका रेजोनेंस होगा तो दिस थिंग विल फॉर्म CH3CO CH2। एक परफेक्ट कितना मेंबर रिंग बन रही है बच्चों? कितना मेंबर रिंग बन रही है? 6। तो O, तो रेजोनेंस करोगे तो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, एंड ये जो O माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होगा बताओ? ये CO जो, ये जो O माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होगा बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा M+N की 6 मेंबर्ड रिंग के लिए CH3। दिस इज एसिटाइल एसीटोनेट। कैसा है भाई? सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल? बोलो भाई। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ध्यान रखना रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस है। आई शुड Dotted नॉट lines मार्क बनानी आपको है। एज दिस, मेरे को इसको ऐसे मार्क करना चाहिए। हाँ, ठीक है, फिर फॉर्मल चार्ज मार्क करना हो तो कितना होगा? हाँ, -12। सर वो पिंक वाला ग्रुप असाइल ग्रुप है ना?
पिंक वाला ग्रुप क्या है? असाइल बोलते हैं ना। असाइल बोलते हैं, हाँ सर। किसको? इसको? सर वो CH3CO को असाइल बोलते हैं। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ तो एक मिनट, एसिटाइल भी तो बोलते हैं, क्या दिक्कत है? एसिड वर्ड कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम एसिड वर्ड से क्या बोल रहे हो? CH3COO हो जाएगा ऐसा? नहीं सर, नहीं सर, मुझे लगा हमें कोई असाइल और- याद था। हाँ सही बात है, सही बात है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है कोई ऐसा। सर हमने इसे आयन बना के इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टली O का लोन पेयर देना उतना बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए उसको किया। बिल्कुल सही बात है। अरे O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2 है कि नहीं? यस सर। Yes, These are not at all good donors. इसलिए तुम हर चीज का रीजन है ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे एक आयन है DMG आयन, ठीक है, द नेम इज डाइमिथाइल ग्लाय। तुम सोच रहे हो सर हमको याद करना है क्या ये सब? हाँ सर। हेलो, सब याद करना है जो मैंने लिखा है, याद करना है। हाँ, ये जो लास्ट वाला लिखा हूं तुम्हारे सामने में, जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना EDTA गधों, वो तुम्हें याद करना है। अभी आएगा वो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। जो मैं बकवास लिख रहा हूँ तुम्हें, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। हजारों मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हजारों कंपाउंड्स हैं बाया डाया टेट्रा डेंटिसिटी के, हम लोग वहां पे ये सब देख रहे हैं बिकॉज ये सब कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। तो डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेट आयन है DMG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑक्साइन ग्रुप? इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करें, व्हाट इज ऑक्साइन ग्रुप? तो C डबल बॉन्ड NOH इज ऑक्साइन, राइट? यस सर। तो जैसे ग्लाइकॉल क्या होता है, ठीक है, मैं एक मार्क कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन ग्रुप। तो ग्लाइकॉल क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा हो बताओ? अल्कोहल अल्कोहल। वैसे ही एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा हो बताओ? ग्लाइऑक्साइन। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्साइन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है बताओ? डाइमिथाइल। तो कार्बन की एक ही वैलेंसी खाली है यहाँ पे, CH3 और CH3। तो व्हाट रिपीट कीजिए ना ग्लाइऑक्साइन पे सर। बहुत सुनो, बहुत ज्यादा IUPAC लॉजिक तो नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूं। ग्लाय हम वर्ड यूज करते हैं ना, इथेनिन ग्लाइकॉल। तो मैं बोल रहा था कि भाई उसका मतलब ये होता है कि एडजेसेंट पे दो अल्कोहल ग्रुप हों। तो इसमें एडजेसेंट पे दो ऑक्साइन ग्रुप्स हैं, तो ग्लाय ऑक्साइन है ये, समझ रहे हो? आसपास दो जो है ऑक्साइन ग्रुप है। इस पे दो CH3 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? पूरा DMGH। इस पे देखो हाइड्रोजन भी है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम हो गया पूरा का पूरा नाम। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बताओ? इसमें से मैं H+ रिमूव कर रहा हूं। देखो, जब मैं इसमें एक H+ रिमूव करता हूं, -H+, 1 H+ रिमूव, तो हमारे पास में क्या बनता है? मोनो एनायन बनता है। ये मोनो एनायन जो है DMG पे -1 का चार्ज, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बन जाता है बताओ? CH3 CH3 डबल बॉन्ड NO- और डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाता है। तो a very famous compound of this sort is NiDMG whole twice। देखो इसमें चार्जेस कैसे हैं बताओ? निकल पे चार्ज क्या है? +2। DMG पे चार्ज क्या है? -1। एंड बिवेयर बच्चों, 2 नीचे लिखा है, लेकिन दिस इज नॉट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 है सर। नहीं 4, क्योंकि DMG बाइडेंटेट लिगेंड है, 1 नहीं है। देखो कैसे? आपने तो अभी एक पे ही सर अभी आपने तो अरे रुको तो सही यार। देखो, तो कंपाउंड इज Ni, ठीक है, और मैं निकल के ऊपर देखो ऐसे 5 मेंबर्ड, मैं इसके ऊपर 5 और 6 मेंबर्ड का देखो एक चेन बनाता हूं, ठीक है। सी द ब्यूटी, 1
ये 6, फिर ये 5, फिर ये 6. कंपाउंड इज वेरी फेमस. मतलब तुम अगर गूगल पे टाइप कर दोगे ना NIDMG2, अपने आप गूगल तुम्हें बताएगा दौड़ के एकदम. क्यों फेमस है ये भी हम देखते हैं. ये सर जो मोनो एनायन बना है उसमें वो जो H है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्या? क्या बात है, वाह वाह. देखो N डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N. ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इसने फॉर्म कर दिया भाई. देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हो ये रहा है कि एक तरफ हमारे पास में क्या है बच्चों, O, और ये H जो ऊपर चला गया है, तो दूसरे वाले का इस तरफ क्या है बताओ, O माइनस है. समझ रहे हो. N डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N. तो अब जो O माइनस है उसका इस तरफ क्या होगा बताओ, O और H, और यहां पे क्या होगा, O माइनस. देखो, वाह वाह वाह, सही है भाई. So this is, I don't know how to drag a red color. This is a very famous, ये कलर करना ठीक रहेगा इसे. This is a very famous compound. Oh shit. सर येलो कलर यूज कीजिए. नहीं, compound is actually a rosy red PPT. See, it's not just any red PPT. ठीक है, ये क्या है, rosy red PPT. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड है. ठीक है, तो क्या है भाई शिवेन, ये क्या सर? क्या कलर बोलोगे इसका? इसका? मेरा वे और किसका? इसका तो तुम्हारे सामने कंपाउंड रखा है, रोजी. हाँ बट सर रोज पता नहीं सर, देखा नहीं कभी रोजी रेड. रोजी रेड देखा नहीं? अरे फिर 10 तरह के रेड होते हैं, तो मुझे तो एक ही रेड पता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था. देखो, जैसे जब मैं तुम्हें देखता हूं तो माय आईज आर ब्लड रेड. ठीक है, वो डिफरेंट, ठीक है, इमोशन है. समझ रहे हो. तो दिस इज NIDMG होल ट्वाइस. और अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना रहता तो हम सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं. हाँ ऑब्वियसली, हाँ हाँ, उसी के रिस्पेक्ट में तो है सब कुछ. तो हाँ, ऐसा तुम्हें इसमें फील नहीं आ रहा ऐसे रोजी रेड का? आ रहा है हाँ सर. हाँ सर. वही बोल रहा था. अब वो दिस इज नॉट द कलर. शिवेन, मैं इमेजिन करता हूं, तुमको देखता हूं, मैं अपना कलर बताऊं तुम्हें क्या इमेजिन सर करता वो हूं? यूट्यूब का लोगो है ना. अच्छा, खैर एनीवेज, NIDMG. अच्छा, ऑफन सुनो, इसको हम लोग ऑफन जो है कैसे लिखते हैं, दिस इज ऑफन रिटन एज NIDMG H होल ट्वाइस. ये एक्चुअली मोर करेक्ट फॉर्म है लिखने का, बट हमारे टेक्स्ट में ऐसे ही लिखा रहता है, सारी बुक्स में चलता है, ये गलती, कोई दिक्कत नहीं है. DMG H क्यों? बिकॉज ये 3 स्टेजेस में हम डिफाइन करते हैं. DMG H2 का मतलब उसमें दोनों H प्लस प्रेजेंट है. DMG H का मतलब एक H निकला है, एक H नहीं निकला है. DMG का मतलब दोनों H निकल गए हैं. ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा गलत है. जैसे तुम देखोगे, तुम विकिपीडिया पे अगर तुमने उसने जो तुम्हें शो किया है, ठीक है, देख रहे हो, दैट इज नॉट एक्चुअली, दैट इज नॉट DMG. इसका देखो एब्रिविएशन देख रहे हो, NIDMG H2 मिलेगा. कॉन्जुगेट बेस इज DMG H. सबने लिखा भाई?
तो व्हेन, आज की लास्ट लाइन, व्हेन न्यूट्रल, जब सर एक सेकंड बाइप्रिडीन दिखाइए ना। बाइपिरिडीन दिखाना है। हाँ सर ओके। हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, सर व्हेन न्यूट्रल के बाद, व्हेन न्यूट्रल के बाद, एक मिनट रुको। व्हेन न्यूट्रल, अगर सर आपने DMGH तो पहले वाले के लिए नाम दिया था ना, जिसमें इसी के लिए, नहीं, सुनो, एक्चुअली NIDMG होल्ड वाइज में बोल रहा था कि थोड़ा सा गलत है, बिकॉज अगर तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्रेस करना है तो तुम्हें DMGH लिखना चाहिए। इसका चार्ज -1 क्लियरली समझ में आता है, राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंडियन बुक्स में, जैसे तुम अगर VK जायसवाल वगैरह करोगे, तुम्हें उसमें शायद DMG लिखा हुआ तो मिलेगा बुकलेट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसी के लिए है। अभी फिलहाल मेरा रिप्रेजेंटेशन वही चल रहा है, मोनो एनायन वाला। सर मैं उसके ऊपर का कह रहा था, आपने जब ऊपर सबसे पहले बनाया था कन्वर्जन में, तो आपने उधर लिखा था ना DMGH पहले, लेफ्ट साइड पे, जिसमें दोनों H लगे हुए थे। नहीं, ये चीज DMGH2 है। अच्छा ओके सर। देखो ना, मैंने इसमें मैंने कहाँ लिखा DMGH? सर पता नहीं, मैंने नोट कर दिया था गलती से। इसमें मेरी गलती बता दो ना, तुम लिखा भी नहीं, फिर बोलते आपने लिखा था सर यहाँ पे। नहीं सर, आप बोल रहे थे तो मैं मिक्स कर दिया था। ठीक है, DMGH2 है ये, ठीक है। एक निकल गया DMGH, दोनों निकल गए DMG। व्हेन न्यूट्रल, ठीक है, द लिगेंड often behaves as monodentate। मतलब एक्चुअली इसका बाइडेंटेट इफेक्ट प्रॉपरली तभी आता है जब ये मोनो एनायन हो, ठीक है, मोनोडेंटेट, ठीक है, एंड समटाइम्स बाइडेंटेट। इंपॉर्टेंट नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है, छोड़ो उसे। ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन है जैसे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा है भाई। ऐसे सपोज है मेरे पास में, सो दिस इज बेंजीन, एक इधर और एक बेंजीन इधर। इसी क्लास है तुम्हारी इसमें, इसके बाद में? अमन। अरे जेम ऑफ पर्सन, चलो 5 मेंबर रिंग। तो ये सब एग्जांपल्स हैं बच्चों बाइडेंटेट लिगेंड के, ठीक है। जैसे बाइडेंटेट लिगेंड है वैसे ही क्या है भाई बताओ, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं हमारे पास में, ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है, अभी हमने देखा ही था, शक्ल तुमने बनाई थी बच्चों, ये हाँ टर्पिरिडीन, टर्पिरिडीन, TERPY, टर्पिरिडीन, ठीक है। डाइइथिलीन ट्राइअमीन क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब CH2 और CH2 के 2 क्लस्टर बनाओ और उस पे NH2 ये ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये सब जब मिलके बनाएंगे बॉन्ड्स तो 5 और 5 हो जाएगा। सो दिस इज क्या है बताओ इसका नाम, डाइइथिलीन और क्या, ट्राइअमीन, डाइइथिलीन ट्राइअमीन। शॉर्ट फॉर्म इज DIEN, जैसे इथिलीन डाइमीन का क्या था, EN, DIEN, एंड वी कैन गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग चेन्स लाइक दिस, ठीक है। और वैसे ही टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या हो जाएगा भाई, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, 4 अमीन लगा दो इसके ऊपर भाई,
टेट्रापिरिडीन, समझ सकते हो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। टेट्रा पी वाई, सही बात है भाई। और या फिर क्या बताओ, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, अमीन। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ईएन एब्रिविएशन। तो इसके और एग्जांपल करते करते एक लास्ट एग्जांपल आज का नोट कर लो भाई। पेंटा भी रहेगा ऐसे, हेक्सा भी रहेगा, ठीक है। और हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो द कंपाउंड इज इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट एनायन। क्या नाम है इसका, EDTA। आवाज कटी क्या भैया? नो सर। नो सर, लैग हो रहा है थोड़ा। EDTA। तो इस स्ट्रक्चर जो है हम लोग खुद अपने आप से बना सकते हैं। सर अभी कट रही है। देखो EDTA अभी जो हमने देखा था, है ना। अब बताओ इथिलीन का मतलब क्या है बताओ, CH2 डायमीन का मतलब क्या है बताओ, दोनों पे क्या लगाऊं, NH2 टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है, इसके ऊपर 4 क्या ग्रुप लगे होंगे बताओ, OAC माइनस। ये जो नाइट्रोजन है इन दोनों पे HH को हटाओ और क्या बताओ, एसीटेट ग्रुप्स लगाओ। CO। तो कितने कार्बन का हमारे पास ग्रुप होना चाहिए, 2 कार्बन का। CO नहीं होगा, क्या होगा बच्चों बताओ, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और CH2 C डबल बॉन्ड O OH और CH2 C डबल बॉन्ड O सर, स्क्रीन OH पॉज और सर आपका स्क्रीन क्या, स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है, अब तक EDTA दिख रहा है। अभी ठीक है क्या? नहीं नहीं सर। सर आधी रही बनी अब। सर अपना वीडियो एक बार सर बंद वीडियो बंद कर दो। ये सर एक कार्बन है। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो, अरे बाप रे बाप। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ सर, सर आवाज हाँ, आवाज अच्छे से आ रही है। अभी भी नहीं आया? स्क्रीन शेयर ऑफ करके ऑन कर दो। क्या नाटक है यार, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें, अच्छा आइडिया है भाई, और वापस ऑन कर दें। अभी देखो भाई, अभी तो स्क्रीन ही नहीं आया है, लोड हो स्क्रीन रहा ही है। नहीं हाँ आया। सर। आ गया आ गया हाँ लाइक आई सेड, फिर मेरा चार्ट बन था। तो माय फेस वर्थ 1 कार्बन के स्क्रीन लैग टेट्रामीन पिरिडाइल। धनुष ठीक है ना भाई? धनुष वो पिरिडीन है। सर नहीं, एक क्वेश्चन में पीरियडाइन करके देखा था तो समझा नहीं था क्या था वो। नहीं, आई एम ऑलमोस्ट श्योर धनुष उसके अंदर मिसप्रिंट होगा। देखो CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, N CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस
and CH2 C double bond O minus. पिरिडाइल में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहता है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ तुमने जहां देखा होगा वो मोस्टली मिसप्रिंट होगा। मैं नहीं कह रहा, एग्जिस्ट नहीं करता है कोई ग्रुप ऐसा। सवाल भेजना धनुष। देखो तो अगेन डोनेशन कहां कहां से है भाई? डोनेशन है ये 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 और ये m plus n पे, and all these rings बच्चों, ये सारी रिंग्स आवाज आ रही है कि भाई? हाँ सर, आ रही है। चलो, सारी रिंग्स जो हैं, देखो ये रिंग, देखो ये रिंग, ठीक है, देखो ये रिंग, अच्छा ये रिंग, मैं रिंग्स जो मार्क कर रहा हूं दिख रहा है वो? हाँ सर। लेकिन बहुत केजमेज की इस नाइट्रोजन से यहां तक की रिंग, ऑल दीज रिंग्स आर 5 5 5 5 5। all are 5-membered chelates बने हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। इसमें बस आज की लास्ट 2 लाइंस लिख लो। H4 EDTA is water insoluble acid, ठीक है, but sodium and potassium salts of EDTA are soluble in water। ठीक है। दूसरी बात, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, lead +2 form insoluble salts with EDTA, which is why, जो अर्पित बोल रहा था, which is why sodium and potassium salts of EDTA are used for, क्या बताओ, A part, softening of hard water, and B part, lead poisoning। lead poisoning treatment। ठीक है। EDTA भी फ्लेक्सीडेंटेड है बच्चों, इसका डेंटिसिटी 6 और 4 दोनों होता है। अगर नथिंग स्पेसिफाइड तो हम लोग क्या लेते हैं, 6। जनरली जब वो टेट्रा एनायन स्टेज में रहता है तो 6 रहता है, ठीक है। ऑफन न्यूट्रल स्टेज में जब रहता है तो 4 रहता है, 2 भी रहता है, ठीक है। चलो चलो चलो, हो गया भाई अपना। अमन सर को मैं बोलता हूँ, थोड़ा लेट छोड़ा है। मैसेज डाल दिया। मैसेज डाल दिया। सर आपने 6-4 के नीचे क्या लिखा है? मैंने लिखा कि जब वो टेट्रा एनायन के फॉर्म में रहता है ना तो जनरली वो 6 ही रहता है। ओके सर। ठीक है सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता है ना? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव रहता है।
ठीक है, सबने लिखा भाई? यस सर। यस सर। सर एक मिनट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। शायद हमारी संडे को क्लास है बच्चों, आई गेस, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। संडे को हमारी क्लास कितने बजे है? 6 से 8 है। ठीक है, हम इसका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो संडे को फिनिश कर लेंगे अपना। चलो चलो, Thank you, sir. थैंक्स लॉट, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। संडे को मैं बोल रहा था अपन इसका आईयूपीएससी फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम सीधा इसकी बॉन्डिंग पे आएंगे। ठीक है, बाय 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 बाय।